प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सुबह की राम राम, नमस्कार। जिया, सुमन, जय हिंद बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं सब लोग? सभी प्यारे बच्चे अच्छे हैं? राकेश कुमार गुड मॉर्निंग, तुहाइद आलम गुड मॉर्निंग, मीर, रेहान, दीपक, विपुल, कंचन, रितु, मनीषा, अंकित, प्रभा, विश्वास, सागर, सुदीप, लीजा, अभिषेक, समीर, कैसे हैं सब लोग? प्रशांत राठौड़, कविता, जय किशन, माही, गंगा, प्रशांत, एफडी, एमडी फरियाज, चंदू, रोहित, रमन, अदिन, सूरज, प्रियंका, परमार, संगम, देवेंद्र, अभिषेक, नकुल, पीयूष, सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आइएगा तो चलते हैं प्यारे बच्चों। हमारा जो टॉपिक है बेटा पर्यायवाची है ना, और मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, सभी लोगों को मुझे आंसर करना है पहले, ठीक है? फिर क्लास में आगे बढ़ेंगे। ओके मेरे बच्चों, देखो बेटा क्लास आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है जब तक आपको ये याद ना हो, ठीक है? चलो पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने, अम्ब का पर्यायवाची बताओ। अम्ब का पर्यायवाची क्या होगा? लीजिए मेरे बच्चे, क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, क्वेश्चन मार्क। 4 विकल्प मैं आपको देने वाला हूं। नंबर 1 ए, प्यारे बच्चों पानी। बी मेरे प्यारे बच्चों रमणी। सी आंसर मेरे प्यारे बच्चों जननी। डी आंसर मेरे प्यारे बच्चों लक्ष्मी। बताइए बेटा आंसर आपके सामने। अम्ब किसका पर्यायवाची होता है? सभी मेरे प्यारे बच्चों का आंसर एक बार आना चाहिए, अम्ब, ठीक है ना? दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, ये कहता है बेटा विशिख किसका पर्यायवाची है? इसके भी 4 आंसर आपके सामने आते हैं मेरे बच्चों। ए आंसर हो गया बेटा कमल। बी आंसर हो गया बेटा धनुष। सी आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों शिव। और डी आंसर हो गया प्यारे बच्चों तीर। बोलो मेरे प्यारे साथी, सब लोग आंसर करेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का आंसर ए और बी में से करेंगे। ए और बी के अनुसार आंसर दीजिए। तो प्यारे बच्चे, अम्ब जो बोला जाता है वो आप अच्छे से जानते हैं, अम्ब बेटा जननी को कहा जाता है, जो मेरे प्यारे बच्चों मां है ना, जो मां है, महतारी है ना, समझे, मम्मी है, वो बेटा बी आंसर होगा, सॉरी सी आंसर होगा जननी। तो एक का आंसर हो जाता है सी जननी। रिकॉर्डेड क्लास नहीं है बेटा, ध्यान रखेंगे। आगे आता है विशिख का पर्यायवाची है विशिख। अब विशिख का आंसर आप जानते हैं बहुत अच्छे से, तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? क्वेश्चन 2 का बी, बेटा धनुष नहीं होता मेरे बच्चे, धनुष नहीं होता मेरे भाई, धनुष चाप है, शरासन है ना, समझे, पिनाक है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे आंसर होगा तीर, जिसे बेटा हम कहते हैं बाण, जिसे आप नाराज भी कहते हैं, नाराज, जिसे मेरे प्यारे बच्चों शिलीमुख भी आपको याद रखना है, शिलीमुख, ठीक है ना। और शिलीमुख मैंने आपको मेरे प्यारे बच्चों भ्रमर का भी बताया था, बोहरे का, है ना, याद रखना, ठीक है मेरे भाई, क्लियर है ना, याद रखोगे अच्छे से, चलिएगा। इस प्रकार आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है, वेरी गुड। तो मेरे बच्चे अम्ब बोला जाता है माँ को, जननी को, महतारी को, मम्मी को, है ना, क्लियर मेरे भाई। और मेरे प्यारे बच्चे विशिख कहा जाता है तीर को, शिव को नहीं कहते, धनुष को नहीं कहते बेटा, कमल को नहीं कहते, है ना। सर आपने नहीं लिखाया,
और मेरे भाई मैं एक बात बताऊं, मैंने कल वाली पीडीएफ में चेक किया था, मैंने कल किस किस के पर्यायवाची पढ़ाई, एक बार पीछे जाकर देख लो। ठीक है, छोटू यादव बेटा, सॉरी गौरव, यहां से दिल्ली पुलिस नहीं होगा बेटा, दिल्ली पुलिस में हिंदी नहीं आती। ठीक है, तनीषा बेटा कोई ब्लॉक नहीं है। चलिए, सबके नाम लेना असंभव होता है, सबकी कमेंट पढ़ना असंभव होता है क्योंकि बहुत तेज कमेंट चलते हैं। 7 का पीडीएफ गलत डाल दिया है, चेक कर लेंगे एक बार। चलिए, आ जाता है मेरे प्यारे बच्चे आंख का पर्यायवाची। तो एक बार सभी लोग जानेंगे आंख का पर्यायवाची क्या होता है। तो बेटा आंख जो होती है इसे हम अक्षी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षी। ठीक है ना? ठीक है मेरे बच्चे। बेटा अभय गुप्ता, मैंने उसमें आपको ऑप्शन ही नहीं दिया। मेरे भाई नयन कहते हैं, दीर्घ कहते हैं, दृग, है ना, रैरिशी वाली आवाज आती है। मेरे बेटा नेत्र कहते हैं, नेत्र। ठीक है भैया, लोचन कहते हैं, चक्षु कहते हैं, आंख को विलोचन बोला जाता है, दृष्टि कहते हैं, प्रेक्षा बोलते हैं बेटा, अंबक कहते हैं, अंबक। ठीक है, हाँ मेरे बच्चों, चख कहते हैं, प्रेक्षण कहते हैं। तो याद रखना इस चीज को। ठीक है ना? और कभी कभी बेटा दीदा मिल जाए ना आपको, दीदा, दीदा भी आंख का ही होता है। दीदा कहते हैं तेरे दीदा फूट गए थे, तुझे दिख नहीं रहा था कि यहाँ पर ये बुक रखी हुई है ना, तूने इसको पैर से खूंद दिया, है ना? तो मेरे बच्चों दीदा, ये चीज आप याद रखेंगे। आगे आता है बेटा आपत्ति। आपत्ति का मतलब क्या होता है? सब जानते हैं ना? आपत्ति किसे कहते हैं? बोलो। बोलो मेरे बच्चों। आपत्ति का मतलब होता है किसी चीज में ऑब्जेक्शन, जिसे बच्चे इंग्लिश वाले ऑब्जेक्शन कहते हैं, है ना? मेरे बच्चों हम कहते हैं विपत्ति, आपदा, आफत, विपदा, मुसीबत, है ना? समझ गए? हाँ। तो मेरे प्यारे बच्चों आपत्ति को कहते हैं विपत्ति। आ गई यार, आपत्ति विपत्ति, इसका विलोम बेटा संपत्ति होता है, याद रखना। और है ना बेटा, आपदा, आफत, विपदा, मुसीबत, मेरे बच्चों परेशानी, बेटा ये सब आपत्ति होती हैं, परेशानी। ठीक है, कहते यार मुझे बड़ी परेशानी है उससे, है ना, मेरे जीवन में बड़ा संकट है यार, बड़ा संकट चल रहा है भाई, कुछ कह नहीं सकता, कुछ बता नहीं सकता अपने मन की बात। ओके मेरे बच्चों, इस तरह से आपको याद रखना है। कहते हैं ना, अचानक से दुख आ गया मेरे जीवन में यार, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, पता नहीं कुदरत ने क्या मेरे साथ नया खेल खेला और मेरी जिंदगी में बहुत दुख पैदा कर दिया, है ना? मैं तो बहुत अच्छे से अपनी 2 रोटी खा करके अपना अच्छे से पढ़ाई करता था, लेकिन सारी चीजें मेरी भंग हो गई। ठीक है मेरे बच्चों, आगे आता है बेटा आहार। आहार किसे कहते हैं? जिसे खाकर के हमारे अंदर से आह की हार होती है, मतलब हमारे जो अंदर भूख की जो एक बेटा आवाज है, जो हमारे अंदर एक, मैं कहूं तो मेरे प्यारे बच्चों जठराग्नि होती है, उसको खत्म करना, है ना मेरे प्यारे बच्चे, उसे हम भोजन कहते हैं, भोजन, है ना? उसे खाना कहते हैं, खाना। क्योंकि आप हर चीज खाकर रह सकते हैं, हर चीज के बिना रह सकते हैं, है ना, लेकिन खाना पेट को जरूर चाहिए, वरना बेटा ऐसा लगता है जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया। आप 2 वक्त खाना ना खाओ, तीसरे वक्त आपको ये ध्यान रहेगा कि यार रोटी तो मिल ही जाए एक बार कम से कम, है ना? क्योंकि इंसान रोटी के लिए तो कमा रहा है, रोटी के लिए तो मेहनत करता है। मेरे बच्चों खाद्य पदार्थ, ये सब आहार है, भोजन जिन्हें आप बोलते हैं। आगे आता है बेटा आडंबर। ये हालांकि मैं पढ़ा भी चुका हूं। आडंबर क्या होता है? आडंबर कहते हैं दिखावा, नाटकबाजी, है ना? जैसे मैंने पहले आपको प्रपंच का कराया था ना? अब कुछ बच्चे क्या याद रखते हैं, मैं कभी कभी क्वेश्चन बेटा इन्हीं में से निकाल लेता हूं, तो वो कहता है भैया आडंबर तो नहीं पढ़ाया आपने, तो प्रपंच पढ़ाया था। मेरे बच्चे, है तो उसका पर्याय है ना, वहां पर ऐसे थोड़ी पूछेगा कि आपसे आडंबर का ही पूछेगा, वहां पर हो सकता है ऐसे पूछ ले, वहां पर क्वेश्चन ऐसे आ जाए। कैसे? देखो ऐसे पूछ ले कि प्रपंच का पर्यायवाची बताओ, प्रपंच का पर्यायवाची बताइए, पर्यायवाची बताओ, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले वो, जरूरी थोड़ी आडंबर ही दे वो, बताओ, क्वेश्चन मार्क लगा के दे देगा, कह देगा भैया, कह देगा प्राकृतिक, प्राकृतिक,
बी आंसर दे देगा बेटा आपको प्यारे साथी विपत्ति। सी आंसर दे देगा बेटा आपको दिखावा। डी आंसर दे देगा आपको मेरे बच्चे कि बेटा कृत्रिम। तो आपको सबसे पहले किसको विकल्प को आंसर चुनना होगा इनमें से? प्रपंच का। विपरीत किसे कहते हैं? विपरीत माने उल्टा। तो बेटा आप क्या बताएंगे? आडंबर का मतलब क्या हो जाएगा? आडंबर का मतलब होता है ढोंग, दिखावा करना, नाटकबाजी करना। अरे यार आडंबर करता है, श्वांग करता है, पाखंडी आदमी है, ढोंग करता है, हमेशा कभी भी सच बात नहीं बोलता अपनी। समझ गए? इस तरह से वो हमें आंसर देने होंगे। ठीक है बच्चों, बेटा आपको कॉन्फिडेंस अंदर रखना है अपना। ठीक है, आपको आंसर लगाना है कि जी दिखावा कर रहा है ये व्यक्ति ढोंग कर रहा है, इसको किसी ने नहीं मारा है, जोर जोर से बेफालतू में रो रहा है, ये सब इसका नाटक है, ये इसके अंदर सब एक बनावटी चीज, बनावटीपन है ना, ये बनावटी बातों से अपने बस में करना चाह रहा है सबको। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए मेरे बच्चों, तो बेटा कह रहे हैं सांग कर रखा है, तूने सांग बना दिया इस बात का, कुछ भी बात नहीं थी, छोटी सी बात को तूने बहुत बड़ी बात करके बनाया हुआ है अपने अंदर, है ना। दिखावा करना, ढकोसला करना, है ना मेरे बच्चे, ढोंग करना, पाखंड दिखाना। ठीक है भैया, इस चीज को आप याद रखेंगे। ओके, आगे आता है बेटा इंद्राणी। इंद्राणी किसे बोलते हैं? जो बेटा इंद्र की वधु है ना, इंद्र वधु है, वो इंद्राणी है ना। अब इंद्र के पर्यायवाची आपसे पूछता हूं, चलो पहले इंद्र का पर्यायवाची आप बताएंगे मुझे, मैं आपको क्वेश्चन आंसर देता हूं। इंद्र का पर्यायवाची बताओ, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंद्र का पर्यायवाची बताओ। सबसे ज्यादा मेरे को आपको याद कराना मेरा तात्पर्य है बस। इंद्र का पर्यायवाची बताओ, क्वेश्चन मार्क। आंसर दे देगा आपको 4। ए नीलकंठ, बी दे देगा बेटा आपको गोविंद, सी दे देगा बेटा शक्र, डी दे देगा मेरे प्यारे बच्चों आपको स्वयंभू। बताइए कौन सा होगा इंद्र का पर्यायवाची? इंद्र का पर्यायवाची बताइए, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा बेटा, तो आप क्या बताएंगे? अब तुम्हें पता है इंद्र तो बेटा जो होते हैं वो देवेंद्र हैं, देवेंद्र हैं, है ना मेरे बच्चे, शूरपति हैं, है ना, देवराज हैं, देवेंद्र हैं, सुरेश हैं, है ना मेरे बच्चों, सचिपति हैं, सचिपति मत कहिए, उपेंद्र हैं। ठीक है भैया, बोलो, तो आंसर आप लगाएंगे शक्र। इंद्र का पर्यायवाची होता है शक्र, जो बहुत कम बच्चों को पता है। नीलकंठ भगवान शिव को कहा जाता है, गोविंद बेटा विष्णु को बोला जाता है। ठीक है ना, समझ गए? स्वयंभू मेरे प्यारे बच्चों ब्रह्मा जी को कहा जाता है, ब्रह्मा जी को। समझ गए? इस प्रकार आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे साथी, इस प्रकार आपको ध्यान रखना है भाई, है ना। तो सी आंसर शक्र, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मध्वा, याद रखना बेटा। बस बेटा अब लास्ट ही होने जा रही है हमारी क्लासें। ये मैं इसलिए ज्यादा मैंने खींचा है क्योंकि मुझे 3-3 स्लाइड करके पढ़ाना पड़ा है इसमें। ठीक है, थोड़ा करके पढ़ाया है इसलिए, वरना 2-4 क्लास में पूरा हो जाता, लेकिन मैंने सोचा कि धीरे धीरे बच्चों को पढ़ाना ताकि वो रिवीजन भी करते रहे, है ना। चलो आइए मेरे बच्चे, इंद्राणी को बेटा सची कहते हैं क्योंकि इंद्र की पत्नी है, सचीपति की पत्नी है ये। पुलोमा है, इंदिरा है, सतावरी है। समझ गए? याद रखना।
हिमांशु पटेल बेटा सबका मैसेज आता है मेरे पास। अब आगे देखो मैसेज मैंने इंद्र का ही आपकी इसके साथ ही इसका नीचे लिखा हुआ है ताकि आप इंद्र में और इसमें दोनों में याद करने में डिस्टर्ब ना हो, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे शूरपति, पुरंदर, शक्र, महेंद्र, देवराज, विडोजा, सुरेश, पर्वतारी, देवेंद्र, है ना, सचीपति, मधवा, देवेश, वाशव, अमरपति, जिष्णु। विष्णु मत लिख देना, जिष्णु शब्द लिखा हुआ है, जिष्णु, ठीक है, दिख नहीं रहा हो आपको। ओके, तो मेरे प्यारे साथी इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। तो मेरे साथ बोलेंगे एक बार अच्छे से, क्या क्या बोलेंगे मेरे बेटा, आप रिवीजन करेंगे एक बार मेरे साथ। आंख को क्या क्या बोलते, अक्षी, नयन, दृग, नेत्र, चक्षु, लोचन, विलोचन, दृष्टि, प्रेक्षा, अंबक, चख, प्रेक्षण, दीदा, ऐसे याद करो बस, ठीक है, याद रहेगा। तो बेटा कैसे कैसे बोलेंगे, अक्षी, नयन, लोचन, विलोचन, चक्षु, दृग, दीदा, दृष्टि, है ना, अंबक, प्रेक्षा, प्रेक्षण, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है भाई। उपेंद्र सेठी बेटा मजा आ जाएगा जीवन में, नौकरी के बाद बल्ले बल्ले हो जाएगी। आपत्ति किसे बोलते हैं, आपत्ति कहते हैं आफत को, है ना, आपत्ति कहते हैं आफत को, आपदा को, बेटा मुसीबत को, परेशानी को, संकट को, ऐसे बोलिएगा। टेंशन क्यों लेनी यार, टेंशन नहीं लेनी, बहुत जल्दी आपको याद हो जाएंगी। अभी आप पहली बार हिंदी पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बेटा हिंदी भाषी राज्य से नहीं है, उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन वो दिक्कत ज्यादा समय तक नहीं रहेगी, वो खत्म हो जाएगी धीरे 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 धीरे, सब एक दिन समाप्त हो जाएगी और आपकी हिंदी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। आहार, आहार हम किसको अच्छे से जानते हैं भाई, आहार भोजन होता है जिसे खा करके हमारे पेट की अग्नि खत्म होती है ना। भोजन क्यों खाया जाता है, ताकि पेट की जो हमारी जठराग्नि है उसको खत्म करने के लिए, ठीक है। तो मेरे बच्चे भोजन, खाना, खाद्य पदार्थ, खाद्य सामग्री, है ना, खाने योग्य पदार्थ, ऐसे बोल दीजिए वो भोजन ही है। आगे आएंगे आडंबर, आडंबर माने दिखावा, नाटक, परपंच, ढोंग, मेरे बच्चे ढकोसला, पाखंड, है ना, ऐसे याद रखिएगा। आगे बेटा इंद्राणी आया, इंद्राणी को आप सची कहेंगे, इंद्रवधु कहेंगे, इंदिरा कहेंगे, सतावरी कहेंगे, पुलोमा कहेंगे, है ना, ऐसे ही आएगा बेटा, कुछ नया नहीं आएगा कभी, आप ये सोचो। आगे आएगा इंद्र, इंद्र को शूरपति कहते हैं, शचीपति कहते हैं, पुरंदर कहते हैं, शक्र कहते हैं, महेंद्र कहते हैं, देवराज कहते हैं, देवेंद्र कहते हैं, विडोजा कहते हैं, सुरेश कहते हैं, है ना। अब तुम एक बात और बता देता हूं, जैसे आपने पढ़ा शूरपति, तो शूरपति से सुरेश कह दीजिए, शूरपति, सुरेश, सचीपति, ऐसे याद रखो, शे वाले वर्ण याद रख लो। जैसे शची, है ना मेरे बच्चे, सॉरी, शूरपति, शक्र, सुरेश, बेटा सचीपति, से वाले याद कर लो। एक बार फिर एम वाले याद करो, महेंद्र, है ना, महेंद्र, मेरे बच्चों मधवा, महेंद्र, मधवा, पुरंदर, ऐसे याद रख लो। अमरपति, विडोजा, ऐसे याद कर लीजिए बस। चलो आगे, आगे आता है बेटा इच्छा। अब मैंने आपको अभिलाषा का पर्यायवाची पढ़ाया था पहले, क्योंकि मैं अल्फाबेट के अनुसार मैंने इनको क्रम में लगवाया था, ठीक है। पहले मैंने आपको अभिलाषा का पर्यायवाची पढ़ाया था। तो अभिलाषा किसे कहते हैं, जिसमें हमारे दिल में किसी चीज को पाने की चाहत होती है, उसे हम अभिलाषा कहते हैं। मेरी अभिलाषा है उसको पाना, है ना। तो अभिलाषा का मतलब क्या होता है, इच्छा, ईहा, वासना, स्पृहा, मेरी लिप्सा है, मुझे उसको पाना है, उत्कंठा है, मेरी लालसा है, मेरी तृष्णा है, मेरी आकांक्षा है, मेरी कामना है, मेरी एक ही ख्वाहिश है, अपने मम्मी पापा के लिए सरकारी नौकरी लगकर दिखाना है ना। तो मेरे बच्चों आप कहेंगे ख्वाहिश, है ना, आप कहेंगे मेरी चाह है, चाह, जैसे सबकी चाह होती है ना, ठीक है मेरे बच्चों। जैसे कहते हैं ना, एक बात बोलता हूं आपके लिए, कहते हैं मैं भी किसी को अपनी रानी बनाना चाहता था, मैं भी किसी को अपनी रानी बनाना चाहता था, लेकिन मुझे क्या पता था उसके जीवन में ही पहले कोई राजा था, ठीक है। मुझे क्या पता था उसके जीवन में मुझसे पहले ही कोई राजा था। तो मेरे दोस्त टेंशन नहीं लेनी, मजा लीजिए, पढ़िए बस, ठीक है। फ्री माइंड होकर के पढ़ लो 6-7 महीने, फिर आपको दुनिया की कोई ताकत नौकरी लेने से नहीं रोक पाएगी। चलिए आगे आता है बेटा ईख। देखो ईख जानते हैं आप क्या होती है,
बताइए ईख क्या होती है? ईख बेटा किसको कहते हैं? ईख होती है मेरे प्यारे बच्चों, देखो गन्ना जानते हैं? गन्ना, गन्ना जानते हैं ना आप लोग? जैसे बेटा जहां जिस राज्य में गन्ने का उत्पादन किया पैदा होती है, गन्ना की पैदावार होती है ना? तो गन्ने में मेरे बच्चों जैसे कि चीनी बनती है, गुड़ बनता है, कच्चा मीठा जो होता है, शक्कर बनती है, वो गन्ने से ही बनती है। शुगर मिल बहुत सारे हैं, महाराष्ट्र में भी हैं, उत्तर प्रदेश तो बेटा चीनी के, पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो बहुत गन्ना होता है ना? हर राज्य में अपने स्तर पर थोड़ा थोड़ा गन्ना हर जगह होता है, लेकिन पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश पैदा करता है। फिर बेटा इधर महाराष्ट्र में बहुत गन्ना होता है, एमपी में भी होता है, हर जगह होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा होता है ना? तो बच्चों गन्ना को ईख कहते हैं, ईख, है ना? ठीक है मेरे बच्चों। तो बेटा इसे रसाल कहते हैं। अब मैंने आपको रसाल पढ़ाया था पहले, है ना? अब आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा इसके ऊपर पहले बता देता हूं। देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इस प्रकार, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा रसाल किसका पर्यायवाची, या रसाल के लिए, ऐसे बोल देगा, रसाल के लिए उचित उचित पर्यायवाची का चयन करें। उचित पर्यायवाची का चयन करें। ठीक है मेरे बच्चों। तो बेटा आपको चयन करना है, अब बताना है। मैं आपको आंसर दे रहा हूं। मैंने आंसर लिखा मेरे बच्चों आपके सामने, बेटा जलज, बी आंसर लिख दिया प्यारे बच्चों मैंने आम, सी आंसर लिख दिया मेरे बच्चों मैंने आपके लिए वारिद, यह लिख दिया मधुप, और डी आंसर लिख दिया प्यारे बच्चों मैंने आपके सामने ईख। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगी, डी और ई आंसर बना दिया, ई आंसर बना दिया एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। ठीक है, तो अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि यार रसाल के लिए उचित पर्यायवाची का चयन कराया है, तो रसाल तो आम को भी कहते हैं और रसाल ईख को भी कहते हैं, दोनों के लिए आता है, मैंने पढ़ाया आपको क्लास में, है ना? तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप आंसर ई वाला चुनेंगे। एक से ज्यादा आंसर है जी इसके तो, इसके तो एक से ज्यादा आंसर हैं, आम भी और ईख भी, है ना? दोनों आंसर आ गए भाई, दोनों ये वाले, है ना? क्योंकि आम का भी होता है और ईख का भी होता है रसाल, क्योंकि ईख में गन्ना जो होता है उसे खाते हैं जब तो उसमें से भी रस निकलता है और आम में से भी रस निकलता है, तो इसलिए एक से ज्यादा आंसर लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ई वाला। ओके, ये आपको ध्यान रखना। विकल्प बी और डी दोनों, विकल्प बी और डी दोनों हैं इसके, इसलिए एक से ज्यादा आंसर होगा ई वाला, है ना? लगा दोगे ना? इस प्रकार आपको आंसर लगाना है, टेंशन लेनी नहीं है बिल्कुल भी। चलिएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान रखनी है। आइए आगे कहता है बेटा रसाल, गन्ने को देखो रसद भी कहते हैं, रसद, है ना? और मेरे बच्चों पेड़ी भी कहते हैं, पेड़ी। पेड़ी भी एक बेटा फसल होती है गन्ने की, जो दूसरी बार होती है ना, एक बार गन्ना आपने बो दिया, फिर उसको आपने काट लिया, है ना? काट दिया तो फिर बेटा वो दोबारा से जन्म लेकर फूटना शुरू हो जाता है, उसके अंकुरित होना शुरू हो जाता है, वो निकलने शुरू हो जाते हैं उसके तने, है ना? तो मेरे बच्चों वो दोबारा में जो फसल बोई जाती है, दली परिहार। सर समझ में नहीं आया मेरे बेटा, मैंने बोला कोई एक शब्द आपको दिया और आपसे पूछा इसका पर्यायवाची बताओ, है ना? और आपको उसके दो विकल्प मिल गए एक क्वेश्चन में, है ना? जिसमें कि आम भी मिल गया और ईख भी मिल गया, लेकिन वो फिर कहेगा ई ऑप्शन उसने बना के दिया कि एक से ज्यादा, तो आंसर एक से ज्यादा हो गया ना, आम भी हो गया और ईख भी हो गया, तो इसका मतलब उसके दो आंसर हमारे क्वेश्चन में ही थे, तो हमको इसलिए ई वाला ऑप्शन चुनना पड़ा। या फिर वो क्या देता, बी और डी दोनों, ऐसे, है ना? ठीक है मेरे बच्चों, तो बेटा आपको ये बात ध्यान रखनी है, ईख को बेटा दूसरी बार में जब वो पैदा होती है ना, दूसरी बार जब जन्म लेती है तो उसको पेड़ी की नाम से हम जानते हैं कि पेड़ी है। पहली बार में उसको पौधा बोलते हैं नॉर्मली अपने व्यापार में, अपने मतलब की रोज के बोलचाल के व्यवहार में, है ना? गन्ना, ऊख, रसदंड, क्योंकि बेटा आपको पता है गन्ना ऐसे खड़ा होता है इस प्रकार, है ना? और उसमें छोटी छोटी
वो आपस में क्या होती है, बटी होती है, डिवाइड होती है, बेटा पूरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, वेरी गुड, याद रहेगा, चलिएगा। आगे आता है बेटा उपवास। उपवास तो आप सब जानते होंगे। कौन कौन बच्चा ऐसा है क्लास में जो फास्ट रखता है ना? कोई बच्चा मंडे का फास्ट रखता है, कोई ट्यूसडे का फास्ट रखता है, कोई बेटा शनिवार का फास्ट रखता है ना, जिसे हम कहते हैं व्रत, है ना, कि आज मैं शाम तक कुछ नहीं खाऊंगा, केवल शाम को खाना खाऊंगा, पूजा करके शाम को खाना खाऊंगा। जैसे बेटा मुस्लिम बच्चे होते हैं वो रमजान रखते हैं, है ना, 1 महीने के रमजान रखते हैं कि आज मेरा रमजान है, आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा, केवल सुबह खा करके फिर शाम को ही खाऊंगा, पूरे दिन पानी भी नहीं पीऊंगा, कुछ नहीं पीऊंगा, है ना, वो बेटा उपवास होता है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, उपवास को व्रत कहते हैं, है ना, व्रत। मेरे बच्चों अनशन कहते हैं, अनशन, है ना, अनशन पे हूं। फाका कहते हैं मेरे बच्चों, फाका। फाका का मतलब भी क्या होता है, भूखे रहना, बस भजन करना और कुछ नहीं करना। ठीक है मेरे बच्चों, लंघन कहते हैं, ये शब्द थोड़ा स्पेशल में इंपॉर्टेंट है, याद रखना बेटा। लंघन दिमाग में आएगा, लंघन क्या चीज होती है ना। हाँ अच्छा है, अच्छी बात है, रखना चाहिए, बिल्कुल। मेरे बच्चों निराहार रहते हैं, बिना आहार के रहते हैं, कुछ नहीं खाते उस दिन। ठीक है ना मेरे भाई, इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है ना। तो मेरे बच्चे उपवास को व्रत कहते हैं, अनशन कहते हैं, फाका कहते हैं, लंघन कहते हैं, निराहार कहते हैं। ये चीज तो ध्यान रखोगे ना, ओके। चलिए आगे आता है बेटा उत्साह। उत्साह क्या होता है, जानते हैं आप उत्साह क्या होता है? नीलम रखती हो बेटा, बहुत अच्छी बात है। हाँ तो बेटा उत्साह क्या होता है? उत्साह उसे कहते हैं जब हमारे अंदर किसी चीज को पाने के लिए एक अंदर से जुनून होता है ना। तुमने कोई कोई बच्चा देखा होगा, ऐसे रहता है, ऐसे मरा हुआ बिल्कुल बच्चा रहता है, उसमें दम ही नहीं है यार, रोटी नहीं खाता, दूध नहीं पीता, क्या है भाई, शरीर में जान नहीं है क्या, बॉडी बिल्कुल मर चुकी है ना क्या अंदर से इंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया खत्म हो चुकी हैं, है ना। लेकिन वो बच्चा ऐसा रहेगा लटका सा, बिल्कुल ढीला सा, है ना, रहता है ना कोई कोई बच्चा। और कोई बच्चा बड़ा धींग रहता है, बॉडी वॉडी फिट रखता है एकदम, है ना। और आप जैसे जवान को तो रहना भी चाहिए एकदम बॉडी वॉडी फिट करके, अपना बढ़िया रहना चाहिए, है ना। सुबह को थोड़ा समय देना चाहिए अपनी बॉडी के लिए। बेटा एक बात बताऊं, आप जो तैयारी कर रहे हैं ना ये देश की सेवा के लिए, इसमें आपका सबसे ज्यादा जरूरी है स्वस्थ रहना। जो बच्चा स्वस्थ नहीं है वो कैसे नौकरी पा पाएगा इस महकमे में। तो सबसे अच्छा है पहले बॉडी बढ़िया होनी चाहिए, सुबह को दौड़ना चाहिए, कसरत करनी चाहिए, एकदम फिजिकल फिट रहना चाहिए, है ना, ताकत भी होना चाहिए गोपी, बिल्कुल मेरे दोस्त। तो बेटा कहते हैं उमंग, अरे यार बड़े उमंग के साथ तैयारी करनी है, इस बार नौकरी लेनी है चाहे कुछ हो जाए, है ना। बेटा जोश होना चाहिए अंदर बॉडी में, हौसला, है ना, हौसला। बेटा एक उबाल होना चाहिए बॉडी में, तुम्हारे देश के लिए कोई बुरा कह रहा है तो तुम्हारे अंदर एक जुनून होना चाहिए, एक उबाल होना चाहिए कि हम देश के वासी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे देश पे कोई उंगली उठाएगा तो हम उसका हाथ अलग कर देंगे, है ना। साहस, उल्लास, अध्यवसाय, ठीक है। ठीक है मेरे दोस्त, अभय गुप्ता, बिल्कुल बेटा। मेरे बच्चों देखो, एक उपहास है, ये तो उपवास था, ये तो व्रत था, लेकिन उपहास है, वहां वास था या हास है, यहां पर वैसे आया था बेटा, यहां पर है आ रहा है। उपहास किसे कहते हैं? किसी का, जैसे तुमने मान लो तुम्हारा दोस्त है, वो तुम्हारे साथ रहता है, वो बहुत बहुत बड़ी बातें करता है, डायलॉग बाजी करता है ना, और कोई उसके हाथ से कोई कार्य गलत हो जाता है तो आप उसका उपहास उड़ाते हैं कि तुम तो बड़े बादशाह बनते थे, तुम तो आसमान से बातें करते थे, है ना, कहते हैं ना, अरे लो 1 मिनट में ही फुस हो गई, निकल गया दम, इतनी ही ताकत थी, इतने ही बड़े महान आदमी थे तुम। तो मेरे बच्चों परिहास करना, मजाक उड़ाना, उसका हंसी लेना, मखौल अपमान करना, वो अपने अंदर एक गिलानी फील करेगा कि हाँ यार मैं तो बड़ी बड़ी बातें करता था आपके बीच में बैठ करके, आज तो भाई बेइज्जती हो गई यार, है ना, कि तुम तो कहते थे मैं 20 से 22 मिनट में 5 किलोमीटर रनिंग कर लूंगा, तुम तो नहीं कर पाए 30 मिनट में भी, वैसे ही डायलॉग मारते हो, जाओ दौड़ लो, प्रैक्टिस कर लो, है ना, बोलते हैं ना। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से आपको याद रखना है। आगे आता है बेटा कर क्या होता है?
अब कर के ऊपर एक क्वेश्चन बताता हूं, देखो। क्वेश्चन देगा आपको कि कर का पर्यायवाची बताइए। कर का, या ऐसे कह देगा, सूरज की कमाई पर सरकार द्वारा कर लगाया गया, है ना। तो फिर कहेगा, ऐसे इसके नीचे रेखा खींच देगा, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताओ। ठीक है ना बेटा, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताओ। तो अब आपको आंसर दे देगा वो। कैसे आपको आंसर देगा? ए, मेरे प्यारे बच्चों, रवि। बी, शशि। सी, मेरे बच्चों, किरण। डी हो गया मेरे बच्चों आपका मेघ। अब आपको आंसर बताना है। सूरज की कमाई पर सरकार द्वारा कर लगाया गया, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताओ। बोलो। तो आप क्या कहेंगे? यार कर तो एक टैक्स होता है, है ना। अब टैक्स भी है, और यार कर माने किरण भी होता है, यार, है ना। और मेरे बच्चों, कर माने हाथ भी होता है, लेकिन हाथ यहां पर नहीं बताना, आपको यहां पर क्या बताना है? टैक्स। ठीक है, एक टैक्स होता है। ठीक है मेरे बच्चों। बेटा, रवि सूर्य का पर्यायवाची है, सूर्य। भानु, भास्कर। शशि बोलते हैं बेटा चंद्रमा को, चंद्रमा। हिमांशु, सुधांशु, मयंक। ठीक है। और मेरे बच्चे, किरण माने होता है टैक्स, किरण, टैक्स, कर, है ना। क्लियर मेरे बच्चों? जैसे कोई कर लगाया जाता है, जुर्माना लगाया जाता है कि आपको जुर्माना देना होगा, क्योंकि आपकी कमाई ज्यादा हो गई है। ओके। शशि माने अनाज नहीं होता बेटा गोपी, शशि माने चंद्रमा होता है ना। कर माने हाथ भी कह देते हैं अनेकार्थक में बेटा। ठीक है। और मेघ होता है मेरे प्यारे बच्चों बादल का, बादल, है ना, जिसे आप वारिद कहते हैं, जिसे आप पयोद कहते हैं, जिसे आप नीरद कहते हैं, जिसे आप जीमूत कहते हैं बेटा, जीमूत। ठीक है ना, याद रखना अच्छे से। और किरण के पर्यायवाची बेटा रश्मि, बहुत पूछा जाता है, मयूख। किरण के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, ये सब सूरज के होते हैं। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, है ना। ये कर जिसके पीछे लगा हुआ है सीधा भास्कर, याद रखना। तो मेरे बच्चों, आपको याद रखना है बेटा, टैक्स, शुल्क, महसूल, है ना, याद रखना अच्छे से। ओके, महसूल। क्लियर है? कर का मतलब बेटा, हाँ, कर का मतलब किरण भी होता है, और कर का मतलब टैक्स भी होता है, करुण, है ना। और मेरे बच्चों, अंशु भी होता है बेटा, बिल्कुल होता है। और मेरे बच्चे, टैक्स भी होता है, शुल्क भी होता है, महसूल भी होता है ना, याद रखना अच्छे से। आगे आता है बेटा किशोर। और यदि देखो, बात सुन लीजिए, कभी आप ये फंसे रह जाओ यहां, यदि किरण ना दे, यदि आपको यहां किरण ना मिले, किरण नहीं मिलेगा, तो मेरे बच्चों फिर आपको
क्या देगा वो? फिर वो आपको महसूल भी दे सकता है, महसूल, है ना। तो मेरे बच्चों किरण का फिर अलग से भी याद रखना, अंशु, ठीक है ना बच्चों। प्रभा, ये लड़कियों के जो नाम होते हैं ना, ये सब बेटा किरण के पर्यायवाची निकलते हैं। चलिए आ जाइए। तो मेरे बच्चे किशोर, किशोर कौन होता है? दरबार बेटा स्त्री का पर्यायवाची नहीं पढ़ाया, इसका मतलब तुमने याद ही नहीं किया। स्त्री को बेटा महिला पढ़ाया मैंने, वामा पढ़ाया, कलत्र पढ़ाया, स्त्री पढ़ाया, औरत पढ़ाया, है ना, पढ़ाया था ना। तुमने ध्यान नहीं दिया, इसका मतलब किशोर को बेटा तरुण कहते हैं। जो बालक होता है ना 16 17 18 साल की अवस्था होती है, वो तरुण अवस्था होती है ना। तो मेरे बच्चे युवा, युवक, जैसे अब आप हैं युवक हैं, जवान हैं, तो मेरे बच्चे आप तरुण हैं। और तरुण का विपरीतार्थ मैंने बताया है मेरे बच्चों, क्या? वृद्ध होता है। चलिए आगे आ जाइए बेटा, किसान। किसान कौन होता है? किसान जानते हैं आप किसे कहते हैं? बताइए। किसान होता है जो भैया धरती पुत्र होता है, जो खेती करता है ना, वो किसान होता है। ठीक है मेरे बच्चे। तो बेटा किसान को हलधर कहते हैं, क्योंकि हल से वो खेत की जुताई करता है। बेटा कृषक होता है, काश्तकार होता है ना, खेती करता है, बड़ा खेती करने वाला है, तो काश्तकार है। मेरे बच्चों खेती हर है वो। ओके, ध्यान रखना। आगे आता है मेरे बच्चों किनारा। कोई नदी बह रही है, कोई नदी बह रही है ऐसे, तो उसका बेटा एक छोर ये होता है, एक छोर ये होता है, दो छोर होते हैं ना। कोई नदी बह रही जा रही है ऐसे, है ना, कोई नदी में ऐसे जल बहता जा रहा है, एक किनारा ये होगा, एक किनारा ये होता है, दो किनारे होते हैं। किनारा को कूल कहते हैं। कूल माने ठंडा, मत याद रहे ना, ठंडा ठंडा कूल कूल। किनारा माने कूल, कूल माने किनारा। पुलिन, पर्यंत, तीर, तट, छोर, ठीक है, समझे। और मेरे बच्चे साहिल जो होता है ना, शाहिल, किसी का नाम हो तो शाहिल याद रखना, शाहिल भी किनारा होता है, समझे। आगे आता है कोयल। कोयल मीठा कूकती है ना, कूकती है ना। कोयल को बेटा कोकिल कहते हैं, कोकिल। पिक कहते हैं, रंग काला होता है इसलिए श्यामा कहा जाता है। ठीक है मेरे बच्चों। मदन शालका कहते हैं, मदन शलाका। वसंत दूत कहते हैं, बसंत दूत। कल घोष कहते हैं, परभृत कहते हैं, परभृत। ठीक है, तो कोयल को क्या क्या बोला जाता है? कोकिल, पिक, मदन शलाका, वसंत दूत, कल घोष, परभृत। याद रखिए इन्हें। श्यामा, रंग काला होता है इसलिए श्यामा बोला जाता है ना। कोयल सी तेरी बोली कुकू कू कुकू कू, ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे आता है बेटा ठीक है ना बच्चों। आगे आता है बेटा कामदेव। कामदेव कौन है? जो हमारे मन में काम की वासनाएं जगाते हैं, हमको काम करने के लिए उत्तेजित करते हैं, वो कामदेव है ना। और कामदेव को बेटा मनसिज कहते हैं, जिन्हें मन में से अंदर से एक जिज्ञासा होती है काम के लिए। मनमत कहते हैं, पुष्प धनवा। पुष्प और धनुष दो पर्यायवाची यदि आप हैं, आपको याद है, तो उनको जोड़ दीजिए, पुष्प धनवा, तो आपका बन जाएगा कामदेव। ठीक है। रतिपति, रति बेटा कामदेव की पत्नी का नाम था। रति पति, रति कामदेव की पत्नी का नाम था, इसलिए मेरे बच्चों उन्हें क्या बोलते हैं? रतिपति, रतिनाथ, रति स्वामी, है ना। ठीक है बेटा। बेटा अनंग, ठीक है बच्चों,
मकर ध्वज, मकर बोलते हैं मछली को एक प्रकार से, और ध्वज माने झंडा, तो मकर ध्वज जो बना वो कामदेव का पर्यायवाची बना। मदन, बेटा मीन, मीन माने मछली, केतु माने झंडा, मीन केतु कामदेव का पर्यायवाची। ठीक है मेरे बच्चों। कंदर्प, पंचसर, पांच शर माने क्या होता है, बाण, है ना, पांच बाणों का मिलकर कामदेव बनता है पंचसर। मनोज, मार, प्रद्युम्न, कामग, रति नाम, रति पत्नी का नाम था उनकी का, इसलिए रतिपति, रतिनाथ, रति स्वामी, रति, है ना, रतिनाथ, कोई भी आपको मिले, ये नाम नहीं है, नाथ होगा, ये रतिनाथ। चलिए आगे आता है मेरे बच्चों कपड़ा। कपड़ा का तो पढ़ भी चुके हैं। कपड़ा किसे बोलते हैं? कपड़ा बेटा एक वस्त्र होता है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, चीर बोलते हैं। वशन, वस्त्र, पट, पट बेटा किवाड़ को भी बोला जाता है, दरवाजा जो होता है उसे भी कहते हैं पट, है ना। और पट किसे बोलते हैं मेरे बच्चों? कपड़े को चीर, अंबर, पहरावा, दुकूल, परिधान। समझ गए? याद रखेंगे। जो अंग्रेजी वाले बच्चे ड्रेस बोलते हैं, मुझे अपनी ड्रेस पहननी है, मुझे स्कूल जाना है ना। सर नीरज का मीनिंग क्या होता है गीता एक का? बेटा नीरज के माने कमल होता है, नीर माने पानी, जय माने जन्मा हुआ। जो पानी में जन्म लेता है ना, जो पानी में जन्म ले लेता है उसे मेरे बच्चों नीरज कहा जाता है, और वो कमल का पर्यायवाची होता है। ओके, अब बेटा इसको ही आज लास्ट करेंगे, कनक को ही, है ना। 3 स्लाइड हमने पढ़ी है, ज्यादा नहीं पढ़ाई, कल और एक क्लास होगी इसकी, कल के बाद फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो बेटा कनक होता है सोना, सोना जानते हैं, जिससे आभूषण बनते हैं, है ना। मेरे बच्चे उसे धतूरा भी कहते हैं। गेहूं, गेहूं खाते हैं ना, गेहूं की रोटी, तो गेहूं माने भी बेटा सोना होता है ना। ठीक है बच्चों। मेरे बच्चे स्वर्ण, ओके, मेरे बच्चे जातरूप, हिरण्य, हाटक, कंचन, हेम, कुंदन और कलधौत। और एक शब्द आता है महारजत। यदि महारजत भी लिखा मिल जाए ना आपको, महारजत, तो मेरे बच्चों आपको सोना ही बताना है उसका पर्यायवाची। ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन कैसे मिलता है? देखो क्वेश्चन कैसे मिलेगा, एक क्वेश्चन देता हूं आपको। कहेगा निम्न विकल्पों में से सोना का पर्यायवाची नहीं है, क्वेश्चन मार्क। आंसर बना के दे देगा। ए आंसर कनक, बी आंसर स्वर्ण, सी आंसर, मेरे प्यारे बच्चों सी आंसर बना देगा बेटा आपके सामने मदन, डी आंसर बना देगा बेटा महारजत। तो कौन सा आंसर आप बताएंगे जो सोने का पर्यायवाची नहीं है? बेटा अजीत, बेटा अजीत नहीं बोलते, अजीत नहीं बोला जाता, बड़ी की मात्रा लगा तूने यार, ये 3500 बार मेरे भाई मेरे पास भेजा है। अजीत बोलते हैं, है ना, अजीत, ए जीत, जिसको कोई जीत ना सके वो अजीत है। तो बच्चों कौन सा आंसर होगा बोलो? तो आपका आंसर होगा मदन। मदन किसका पर्यायवाची मैंने आपको पढ़ाया? मदन पढ़ाया बेटा मैंने आपको पुष्प धनवा, कामदेव, कामदेव, ठीक है ना, रतिपति, रतिनाथ, मनोज, ठीक है ना बच्चों। मैंने आपको कामदेव का पर्यायवाची पढ़ाया। ओके, तो प्यारे साथी याद रखेंगे बाकी सभी सोने के पर्यायवाची हैं।
है ना। उसने पूछा कौन सा नहीं है, तो नहीं वाला बता दिया, एक नहीं है आंसर नंबर सी वाला, बाकी तो है। ओके, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, सभी को आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं कल अपने राइट समय पर 9:15 पर। तब तक सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे, पढ़ते रहेंगे, है ना। तो मेरे बच्चे, बेटा तपन जो होता है वो ऊष्मा को बोलते हैं, कहते हैं ना तपन। अरे बड़ी तपन हो रही है, बड़ी गर्मी हो रही है, बड़ी उमस हो रही है। ओके, तो चलो दोस्तों, सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद।